नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब इंडी गठबंधन में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब इंडी गठबंधन के नेता अलग थलग पड़ रहे हैं और साथ ही साथ अब इस मामले को लेकर विपक्ष में बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। पक्ष के नेता ही, अगर आप कहेंगे कि विपक्ष पर सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन अब विपक्ष के नेता विपक्षियों पर सवाल उठाने लगे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर बंगाल से इस्तीफा दे दिया है और टीएमसी ने कांग्रेस को इस मामले को लेकर जमकर घेरा है और संसद सत्र से पहले ही बंगाल में अब इंडी गठबंधन जो है टूटता नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। शुक्रवार दोपहर कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई की बैठक के बाद चौधरी ने इस्तीफे की जो है घोषणा की और यह बैठक हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं। इस्तीफे का ऐलान करके क्या बोले हैं अधीर रंजन चौधरी? तो अधीर रंजन चौधरी ने इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो है वो बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से पार्टी का राज्य अध्यक्ष नहीं था और जब पूर्णकालीन अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तो आप सभी को पता चल जाएगा। उन्होंने इस्तीफे में घोषणा में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के राज्य सचिवालय नावन्ना में आने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक करने के एक दिन बाद कही। तो उन्होंने जो ये कहा खड़गे के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। चौधरी ने आगे कहा कि जब पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तो आप सभी को पता चल जाएगा। अब यूसुफ पठान ने आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी को हराया था मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से। पार्टी के 5 बार के लोकसभा सदस्य रहे चौधरी को इस बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य यूसुफ पठान ने हराया। तृणमूल के साथ कांग्रेस के संबंधों के मुद्दे पर चौधरी के पार्टी आलाकमान के साथ मतभेद काफी सामने आते रहे हैं। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के कट्टर विरोधी रुख के लिए जाने वाले चौधरी हमेशा सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ चुनावी समझौते पर अपने विचारों के बारे में मुखर रहे। दरअसल खड़गे के साथ उनके मतभेद भी लोकसभा चुनाव के बीच में सामने आए थे। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मालदा दक्षिण के पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य ईशा खान चौधरी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर जहां एक तरफ इनकी स्थिति इस तरीके से हो रही है जहां पर ये टूट की कगार पर है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है और सिचुएशन इस तरीके से बंगाल में रहा है जहां पर अब कांग्रेस का अस्तित्व बंगाल में खतरे में नजर आ रहा है। अब वह इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो चुटकी लेती नजर आई। तृणमूल कांग्रेस के जो है नेता कुणाल घोष इस मामले पर काफी कुछ कहते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रही है कुणाल घोष, जरा आप खुद सुनिए। देखिए, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस तो बहुत बुरी हाल है बंगाल में। तो नहीं, कुछ नहीं है। 3 पॉइंट्स है। 1 इज कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट इज दिल्ली में कांग्रेस, वो दिल्ली का जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है वहां पर तृणमूल रेस्पॉन्सिबल एंटी भाजपा रोल प्ले कर रहा है और यहां पर तृणमूल को डिस्टर्ब कर रहा है, बीजेपी को ऑक्सीजन दे रहा है बंगाल में। वो तो बंगाल का मानुष रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा है ये सीपीएम जो इतना दिन तक बंगाल के जमीन पर टॉर्चर किया, वो उसका साथ वो गठबंधन किया। ये कोई कांग्रेस वर्कर ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसका फेल्योर, जीरो होना, असेंबली में जीरो होना, लोकसभा में इतना बुरी तरह से रिजल्ट वो तो होना ही था। तो इसके बाद उसका कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसा कि आपने सुना, कुणाल घोष साफ तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस के हालात बंगाल में बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले कांग्रेस के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और दूसरा दिल्ली में कांग्रेस एक एंटी बीजेपी रोल तो निभा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो तृणमूल कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रही है और बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। जो पश्चिम बंगाल की जनता है उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है। और तीसरा, कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ जो है अलायंस में है। तो आप देखिए कि
किस तरीके से कुणाल घोष जो है वो साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी और पूरी की पूरी कांग्रेस पर ही जमकर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी ये बात साफ कर दी थी कि जो गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव जो है वो अकेले ही लड़ेगी, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस और उनके खिलाफ बयानबाजी की जाएगी। वही स्थिति बंगाल में भी देखने के लिए मिली, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव जो है वो टीएमसी खुद अकेले लड़ेगी और कांग्रेस को यहाँ पर उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे में टीएमसी ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए सबसे बेहतर और एक मजबूत विकल्प ही तृणमूल कांग्रेस है और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिया जाएगा और अगर कांग्रेस यहाँ से राजनीति करती है तो उसका करारा जवाब उन्हें दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में जहां पर ये एकजुट दिखाई इंडी गठबंधन, वही लोकसभा चुनाव खत्म होते ही, लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही अब विधानसभा चुनाव जो है, अगर आप कहेंगे कि होने वाले हैं या यूं कहिए कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, इसके बाद अब इन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना, एक दूसरे को बुरी पार्टी बताना, एक दूसरे के नुक्स निकालना, एक दूसरे की गलतियां गिनवाना, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम बताना, एक दूसरे पर जो है बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाना, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, उनसे अपने आप को बेहतर बनाना, ये सारी जो होड़ है ये अभी से ही शुरू हो चुकी है। इसका बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि कुणाल घोष जो है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव, लेकिन अब जब कांग्रेस हार गई, अधीर रंजन चौधरी हार गए, पश्चिम बंगाल में इतना बढ़िया इनका प्रदर्शन नहीं रहा, तो अब तृणमूल कांग्रेस इसी मौके का फायदा उठाकर अब जमकर निशाना साध रही है। और किस पे? कांग्रेस पर, जो उनके लोकसभा चुनाव में साथी रही है, उसी कांग्रेस पर जिनके साथ मिलकर वो ईडी और सीबीआई के एक्शंस का विरोध कर रहे थे, उसी कांग्रेस को आज बीजेपी की बी टीम बताते हैं और कहते हैं कि सीपीआईएम के साथ जो है कांग्रेस गठबंधन में है, जो कहीं ना कहीं बड़े और गंभीर आरोप है, जो ये बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और इसका नुकसान इन्हें आने वाले समय में झेलना ही पड़ेगा। और चुनाव के बाद जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कह भी रहे थे कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ये गठबंधन भी ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस चुनाव में सिर्फ एक साथ आए हैं मोदी को हराने के लिए, लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वैसे ही ये ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष जो है बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा और काफी कुछ कहा। तो वही दूसरी तरफ टीएमसी इस पूरे मामले में चुटकी लेती नजर आई और टीएमसी ने भी कांग्रेस की हार को लेकर तंज कसा और काफी कुछ बयानबाजी जो है उनके द्वारा की गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और अभी सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।